हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूनम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं क्लास 9th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 31, जिसकी डेट है 15 सितंबर 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज की वर्कशीट हमारी कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। इसमें आपको एक पोएम दी हुई है जिसका नाम क्या है, विंड। ठीक है बच्चों, इस पोएम के हमारे पोएट कौन है बच्चों? इस पोएम के किसके द्वारा लिखी गई है पोएम? ये बाय सुब्रमण्य भारती। ठीक है बच्चों, इस पोएम के हमारे पोएट कौन है? बाय सुब्रमण्य भारती। किसके द्वारा लिखी गई है पोएम? सुब्रमण्य भारती के द्वारा। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं पोएम को। इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कॉम्प्रिहेंशन में हमें क्या दिया जाता है, एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं जो हमें सॉल्व करने होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। विंड कम सॉफ्टली। जो हमारे पोएट है वो क्या बोल रहे हैं? विंड कम सॉफ्टली। विंड मीन्स क्या होती है बच्चों? क्या होती है? हवा या पवने। ठीक है, तो पोएट क्या बोल रहे हैं कि हवा पवने धीरे आओ, कम सॉफ्टली यानी कि धीरे धीरे आओ। आगे क्या बोल रहे हैं वो? डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। जो हमारी खिड़कियां हैं उनके शटर्स को मत तोड़ो। आगे क्या बोलते हैं वो? डोंट स्कैटर द पेपर्स। जो हमारे पेपर हैं उनको मत फाड़ो, यानी कि वो हवा में इधर उधर जब फैल जाते हैं वो उसको बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, यानी कि जो हमारी बुक सेल्फ पर रखी हुई है उनको नीचे मत गिराओ। आगे क्या बोल रहे हैं? देयर लुक व्हाट यू डिड। ओ इधर देखो तुमने क्या किया। यू थ्री दैम ऑल डाउन। तुमने क्या किया? उनको सबको नीचे फेंक दिया। आगे क्या बोल रहे हैं? ये टोर द पेजेस ऑफ द बुक। तुमने क्या किया? बुक के पेजेस को फाड़ दिया। टोर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है? ये टोर। टोर क्या है? टीयर की सेकंड फॉर्म दी गई है। क्या दी गई है बच्चों? टोर, टीयर की सेकंड फॉर्म। टोर का मीनिंग क्या होता है? फाड़ना। तो हवा ने क्या किया है? पेजेस को फाड़ दिया है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। यू ब्रोट रेन अगेन। तुमने क्या किया है? दोबारा बारिश ला दी है। रेन मीन्स बारिश। यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स। वो क्या कह रहा है पोएट की हवा क्या है? हवा तुम क्या हो? बहुत चालाक हो। एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स। वो क्या करती है? जो वीकलिंग्स होते हैं उनका क्या बनाती है? मजाक बनाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लीव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। पोएट क्या बोल रहे हैं कि ये जो हवा है वो क्या कर रही है? घर को नष्ट कर रही है, दरवाजे को नष्ट कर रही है, राफ्टर्स को नष्ट कर रही है, वुड जो लकड़ियाँ है उसको नष्ट कर रही है, जो हमारी बॉडी है उसको ख़राब कर रही है, और जो हमारा जीवन के रहन सहन है उसको ये बेकार कर रही है, और जो हमारा हार्ट है यानी कि जो हमारा क्या है मानसिक रूप से, हमें शारीरिक रूप से वो क्या कर रही है? हमें परेशान कर रही है। कौन? हवा परेशान कर रही है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए क्या दिया इन्होंने। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस दैम ऑल। हवा क्या करती है? सब चीज़ों को क्या कर रही है? क्रशेस यानी कि ख़राब कर रही है। विनोज मतलब उनको बर्बाद कर रही है। ठीक है, आगे देखिए। ही हाँ आगे कर लेते हैं। हाँ आगे देखिए। ही वॉन्ट टू डू व्हाट यू टेल हिम। पोएट क्या बोल रहा है कि जो हमारी विंड है, जो हवा है, वो क्या है? जो हम उसको बताएंगे वो नहीं करना चाहती है। वो क्या करना चाहती है? जो वो खुद करना पसंद करती है। आगे देखिए। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। सो कम यानी कि चलो चलिए, लेट्स बिल्ड यानी कि क्या कीजिए आप? अपने घरों को क्या बनाइए? स्ट्रॉन्ग बनाइए। ठीक है,
लेट अस जॉइन द डोर्स फर्मली। जो हमारे दरवाजे हैं उनको ठीक तरीके से आप जॉइन कीजिए, ठीक तरीके से लगाइए। ठीक है बच्चों, आगे क्या दिया इन्होंने, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। जो हमारी बॉडी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। मेक द हार्ट स्ट्रीट फास्ट, यानी कि जो हमारे हार्ट है उसको क्या बनाना है, हमें स्ट्रीट फास्ट बनाना है, यानी कि दृढ़ बनाना है। ठीक है, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। ये सब करने के बाद जो विंड है वो हमारी क्या हो जाएगी, दोस्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे क्या कहते हैं हमारे राइटर पोएट, दिस विंड ब्लो आउट वीक फायर्स। जो हवा होती है, जो थोड़ी सी भी फायर होती है उसको भी वो क्या कर देती है, ब्लो कर देती है, यानी कि उसको बहा देती है। और बहा करके क्या हो जाता है, वो बड़ी आग बन जाती है। जो हमारी एक छोटी सी आग होती है उसको भी वो क्या कर देती है, बड़ा कर देती है। आगे क्या कहते हैं पोएट, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिस। वो क्या बना देती है, जो हमारी आग होती है उसको क्या बना देती है, रोर और फ्लोरिस, दहकती हुई आग बना देती है वो छोटी सी फायर को भी। ठीक है, आगे देखिए, हिज फ्रेंडशिप इज गुड। उसकी फ्रेंडशिप क्या है, अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे। हमें ये अधिक से अधिक दिन क्या करना चाहिए, प्रेज, यानी कि अपनी दोस्ती उससे बढ़ानी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें यह जो हमारे पोएट है वो क्या कहना चाहते हैं, इस पोएम के थ्रू वो कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं हमें उनको क्या करना चाहिए, ब्रेवली उनका हमें सामना करना चाहिए, उनसे हमें पीछे नहीं भागना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस पोएम के थ्रू हमसे पोएट ये कहना चाहते हैं। चलिए अब आगे इसी से रिलेटेड कुछ हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। On the basis of your reading the poem, answer the following questions. पोएम रीडिंग करने के बाद ये हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हमें क्या करना है, आंसर करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन पोएम। जो हमें गिवन पोएम है इसके राइटर कौन है, पोएट कौन है, बताइए बच्चों कौन है। अभी हमने आपको बताया था कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है पोएम, बाय सुब्रमण्य भारती। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी, द डैश स्केटर्ड द पेपर्स एंड थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। कौन करता है ये सब बच्चों, पेपर्स को कौन बिखेरता है इधर उधर, थ्रो डाउन द बुक्स यानी कि सेल्फ पे से बुक को नीचे कौन गिराता है, कौन गिराता है बच्चों, रेन ब्रीज थीव या विंड। क्या पढ़ा था अभी हमने, गुड गैस किया आप लोगों ने बच्चों, किसने किया था ये सब, विंड ने किया था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, द विंड विल बी डैश विद अस इफ पीपल डू वॉट द पोएट सेज। इसने क्या बोला है इसमें कि द विंड विल बी डैश विद अस इफ पीपल वॉट द इफ पीपल डू वॉट द पोएट सेज, यानी कि जो पोएट ने बोला है अगर हम ऐसा करें तो विंड हमारी क्या हो जाएगी, हमने पढ़ा था बच्चों क्या हो जाएगी, विंड हमारी फ्रेंड बन जाएगी। क्या बन जाएगी हमारी, वो दोस्त बन जाएगी। द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, व्हाट डज द विंड गो डू टू वीकलिंग्स। जो विंड है वो वीकलिंग्स के साथ क्या करती है, क्या करती है, ये इन्होंने क्या दिया है, पोक फन एट, क्रसेस दैम, डोंट स्पेयर दैम या ऑल ऑफ दीज। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वो विंड है वो ये सब चीज़ें करती हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा है इसमें, द पोएट आस्क पीपल टू डैश। जो पोएट है वो लोगों से क्या पूछते हैं, क्या कहते हैं वो उनसे, लोगों से क्या करना चाहिए, लोगों को क्या कह रहे हैं वो, तो इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं पहले,
क्या ऑप्शन है इसका? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हमें अपने घर मजबूत बनाने हैं। फॉर्म द बॉडी, अपनी बॉडी मजबूत बनानी है। मेक द हार्ट स्ट्रीट फास्ट, हमें जो अपने हार्ट है वो दृढ़ बनाने हैं, या ऑल ऑफ देम। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो हमारे पोएट थे उन्होंने ये सब चीज़ें बोली हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों, आगे क्या बोला है? द विंड ब्लोज आउट डैश फायर्स एंड मेक्स डैश फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। ये अभी हमने लास्ट लाइन पढ़ी थी, लास्ट में ये आई थी हमारे, तो वो क्या करती है? छोटी सी चिंगारी को भी क्या बना देती है? बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स एंड मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया है। व्हाट डू यू थिंक द विंड सिंबलाइज इन द पोएम? आप क्या सोचते हैं जो विंड है वो किसको सिंबलाइज किया गया है? किसको सिंबलाइज किया गया है बच्चों? डिफ़िकल्टीज़ को, चैलेंजेस को, या हार्डशिप को, या ऑल ऑफ दीज? बताइए बच्चों, इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं या नहीं दी गई हैं? बताइए इनमें से क्या दिया गया है? डिफ़िकल्टीज़ दी गई, चैलेंजेस दिए गए, हार्डशिप दी है, या ऑल ऑफ दीज दिया है? तो बच्चों इसमें ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं पोएट? द पोएट सजेस्ट वी शुड फेस द चैलेंजेस डैश एंड स्टे फर्म इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। क्या कहा है पोएट ने? क्या सुझाव दिया है कि हमें क्या करने चाहिए? चैलेंजेस क्या करने चाहिए? डैश करके दिया है इन्होंने, एंड स्टे फर्म इन डिफ़िकल्टी सिचुएशन, और जो हमारी डिफ़िकल्टी सिचुएशन होती है उनमें हमें हमेशा खड़े रहना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ब्रेवली, रेयरली, केयरलेसली, या कॉवर्डली? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारे पोएट जो थे उन्होंने क्या बोला था? ब्रेवली, हमें सब सिचुएशंस का सामना करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ब्रेवली इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच वर्ड इज़ द सिनोनिम्स ऑफ अनवेयरिंग इन द पोएम? ठीक है, चलिए इसका सिनोनिम्स आप बताइए बच्चों, क्या हो जाएगा? पोकिंग का मतलब हमारा क्या होता है? मजाक बनाना, या उससे पोक मतलब किसी को चिढ़ाना। ठीक है, क्रम्बलिंग का मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है? क्रम्बलिंग का मतलब चढ़ाई करना। स्ट्रीट फास्ट का मतलब क्या होता है? दृढ़ बनाना, दृढ़ बनना। ठीक है, रोर का मतलब आप सभी जानते हैं दहाड़ना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? स्ट्रीट फास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्ट्रीट फास्ट। थर्ड इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर थी 31, जिसको हमने अभी सॉल्व किया है। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये हमारी वर्कशीट पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें। वीडियो में अगर कुछ डाउट आते हैं तो आप उनको हमें कमेंट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू बच्चों।